नमस्कार दोस्तों, एकलव्य क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आज हम लेकर आए हैं एक नया चैप्टर्स जो कि आपका होगा चैप्टर्स 8 अध्याय 8 जीव में जनन के बारे में जानेंगे। तो जीव जनन कैसे करते हैं इसको समझना होगा। तो चलिए बिना देर किए इसको स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहली हेडिंग आपकी बनती है जनन यानी रिप्रोडक्शन क्या होता है। अब जनन को आप समझ लीजिए, जैसे मम्मी पापा से हमने जन्म लिया तो हम उनकी पहली पीढ़ी हो गए। उसके बाद अगर हमारी संतान होंगी, हमारी शादी होगी, उसके बाद जो संतान होगी वो उनकी क्या होगी, दूसरी पीढ़ी होगी। तो ऐसे एक के बाद एक निरंतर पीढ़ी आगे चलती जा रही है। तो देखिए परिभाषा देख लेते हैं। तो प्रत्येक जीव अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए, ये चीज़ ध्यान दीजिएगा, अस्तित्व को बचाए रखने के लिए, ठीक है, अपने समान बच्चे पैदा करता है या फिर उत्पन्न करता है। इसी प्रक्रिया को जनन कहा जाता है, ठीक है, अपने अस्तित्व को बचाने के लिए। अगर जनन नहीं करेगा तो कोई भी जीव हो पृथ्वी पर, अगर वो जनन नहीं करता है तो उसके अस्तित्व समाप्त हो जाएगी। चलिए तो आगे चलते हैं। जीवों में जनन कितने टाइप से होता है। तो जीवों में जनन यानी रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, तो जीवों में जनन 3 प्रकार से होता है। देख लेते हैं उसको एक चार्ट के माध्यम से आपको समझना होगा। जीवों में जनन 3 प्रकार से होगा। एक होता है कायिक जनन, दूसरा होता है अलैंगिक जनन, तीसरा होता है लैंगिक जनन। तो चलिए इसको थोड़ा सा आपको विस्तृत लिखना भी होगा। हम आपको समझा रहे हैं पॉइंट टू पॉइंट। आप वीडियो को पेश कर आप उसको लिखिएगा, आवाज़ को रिपीट कर सुनिएगा। नहीं समझ में आता तो आप कमेंट कीजिएगा, फिर भी कोशिश रहेगी कि आपको समझ में आए। चलिए चलते हैं। तो देखिए बात करेंगे कायिक जनन के बारे में। कायिक जनन, तो देखिए कायिक जनन पहला है, दूसरा है अलैंगिक जनन, तीसरा है लैंगिक जनन। अब कायिक जनन में क्या होता है, इसमें कोई भी जीव है उसकी कायिक कोशिका, जनरली यह होता है आपके पौधों में, तो कायिक कोशिका वेजिटेटिव सेल द्वारा अगर जीव का निर्माण होता है तो उसे कहा जाता है कायिक जनन। तो अगर आप लिखना चाहते हैं तो यही लिखिएगा कि इस जनन क्रिया में कायिक कोशिका द्वारा नए जीव का निर्माण होता है। यह निम्न प्रकार से होता है। अब उसमें ए लिखना होगा आपको, जड़ों द्वारा। अब किस किस पौधों का जड़ लगता है जिससे नए पौधे का निर्माण होता है, तो वह है शकरकंद, डहेलिया और भी हैं इत्यादि, लगा लीजिएगा। बी आपका आता है तनों द्वारा, तो तनों द्वारा भी नए पौधे का निर्माण होता है। उसमें हल्दी, अदरक, आलू, केला, अरबी, जिसे को अरबी बोलते हैं, पुदीना इत्यादि। उसके बाद है पत्तियों द्वारा, सी, तो पत्तियों द्वारा बाई क्या कहा जाता है, लिप्स, तो ब्रायोफिलम, अजूबा की पत्ती लगा देंगे तो उससे नए पौधे का निर्माण होता है। उसके बाद एक और है पत्र प्रकलिका द्वारा। आगे चलेंगे तो एक और है पत्र प्रकलिका द्वारा। इसमें आता है लहसुन और प्याज। यह आता है आपका वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में। तो इसको पॉइंट टू पॉइंट लिख लीजिएगा। जैसे जड़ों द्वारा किस में होता है उसको लिखना होगा, तनों द्वारा किस में होता है उसको, पत्ती द्वारा ब्रायोफिलम में, पत्र प्रकलिका द्वारा लहसुन और प्याज में। अब चलिए आगे चलेंगे। अलैंगिक जनन के बारे में जान लीजिएगा कि अलैंगिक जनन किस में होता है या क्या होता है। तो अ मतलब नहीं, लैंगिक मतलब लिंग, मतलब इसमें चाहे नर रहे चाहे मादा, एक ही रहेगा, दोनों की आवश्यकता नहीं है। तो एक ही अगर जीव द्वारा, चाहे पुल्लिंग हो चाहे स्त्रीलिंग, नर हो या मादा हो, किसी एक जीव द्वारा अगर नए जीव का निर्माण होता है तो उस प्रकार का जनन अलैंगिक जनन कहलाता है। यह भी निम्न प्रकार से होता है, यह पौधे और जंतु दोनों में होता है। अब आगे जानेंगे तो देखिए इसमें कि यह जनन निम्न प्रकार से होता है। ए देखेंगे तो देखिए विखंडन, फीजन, यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक हो गई थी तो इसको कट करने के बाद फीजन लिखिएगा इसकी इंग्लिश। विखंडन में क्या होता है, यह जनरली एक कोशिकीय जीवों में होता है जिसमें जीव के किसी भी तल से बंटवारा होता है। जीव का शरीर किसी भी तल से बंटता है, लेकिन इसमें ध्यान दीजिएगा कि विखंडन यानी फिजन की क्रिया में जीव 2 बराबर भागों में बंट जाता है, जैसे अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना इत्यादि। यानी अमीबा 2 भागों में बटेगा, पैरामीशियम भी 2 भागों में, यूग्लिना भी 2 भागों में, उसे द्विखंडन कहा जाता है।
अब आगे चलिए, खंडन, बी आता है आपका खंडन, फ्रेगमेंटेशन। अब देखिए फ्रेगमेंटेशन, इसमें क्या होता है, कोई भी जीव है वह वृद्धि करता है और कई खंडों में टूट जाता है। कोई भी जीव वृद्धि करके कई खंडों में टूट जाता है और प्रत्येक खंड नए जीव का निर्माण करता है, तो इसे खंडन कहा जाता है। यह किस में होता है, हाइड्रा में होता है, स्पायरोगाइरा में होता है और राइजोपस में होता है। अब सी आपका आता है मुकुलन, बडिंग। अब मुकुलन क्या होता है, जैसे कोई जीव है उसके शरीर से एक छोटा सा उभार निकलता है जिसे मुकुल कहा जाता है। यह मुकुल जीव के शरीर से कट होकर मतलब टूट जाता है। टूटने के बाद इससे नए जीव का निर्माण होता है, तो उसे क्या कहा जाता है, मुकुलन कहा जाता है। यह होता है किसमें, ईस्ट में। अब डी आता है पुनरुद्भवन, रीजेनरेशन। स्पेलिंग देख लीजिएगा, रीजेनरेशन। री मतलब पुनः, जनरेशन मतलब एकांतरण होता है। तो देखिए पुनरुद्भवन मतलब कोई भी जीव है अगर वह छत विक्षत हो जाता है, कई खंडों में टूट जाता है, चाहे किसी कारणवश वह अगर कई खंडों में टूट जाता है और प्रत्येक खंड से नए जीव का निर्माण होता है, तो इसमें एग्जाम्पल होता है आपका प्लेनेरिया। उसके बाद एक और है इसमें बीजाणु जनन। अब बीजाणु जनन देख लेते हैं, तो देखिए बीजाणु जनन, स्पोरुलेशन। अब बीजाणु जनन क्या होता है, कोई भी जीव है उसके शरीर के अंदर हो जाए या फिर बाहर, बीजाणु धानी का निर्माण होता है जिसमें बीजाणु यानी स्पोर बनते हैं। यह स्पोर बाहर निकलकर अंकुरित होकर नए जीव का निर्माण करते हैं, इसी को कहा जाता है बीजाणु जनन। यह मुख्यतः होता है कवक में और कवक की कुछ ही जातियों में यह होता है। इसके बाद आपका बचता है तीसरा लैंगिक जनन। तो देखिए लैंगिक जनन तीसरा है, तो इसमें नर और मादा दोनों की आवश्यकता होती है। चाहे पौधे हों चाहे जंतु हों, अगर लैंगिक जनन उसमें होता है तो नर और मादा दोनों की आवश्यकता होगी। इसमें युग्मकों के संलयन द्वारा युग्मनज का निर्माण होता है, जाइगोट का निर्माण होता है। जाइगोट के बाद एम्ब्रियो बनता है, भ्रूण बनता है। भ्रूण से अगर बात करेंगे पौधों में तो बीज का निर्माण हो जाता है, और जंतुओं में बात करेंगे तो स्टेज आता है भ्रूण एम्ब्रियो के बाद चाइल्ड का डेवलपमेंट होता है, तो उसको आगे आपको जानना होगा। लेकिन आपके लेवल पर क्या है, लैंगिक जनन पौधों में कैसे होता है, स्वपरागण परपरागण यह जानना है, एक आदर्श पुष्प का चित्र जानना। और जंतुओं की बात करेंगे तो उसमें केवल नर जननांक और मादा जननांक के बारे में आपको वह जानना होगा बस। उसके बाद आगे देख लीजिए आपको लिखना कैसे होगा। जैसे हमने कायिक जनन के लिए थोड़ा सा लिखा है आपके लिए कि कैसे आप लिखेंगे, तो उसमें आपको थोड़ा सेंटेंस देना होगा। तो देखिए जैसे पहली हेडिंग बनती है कायिक जनन, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। तो देखिए इस जनन में कायिक कोशिका द्वारा नए जीव का निर्माण होता है जो निम्न प्रकार का होता है, जैसे जड़ों द्वारा। तो इसमें जड़ों द्वारा नए, वहाँ सेंटेंस आप लिखिएगा कि इसमें जड़ों द्वारा नए जीव का निर्माण होता है, जैसे शकरकंद, डहेलिया। उसके बाद तनों द्वारा, तो इसमें तनों द्वारा नए जीव का निर्माण होता है। यहाँ जीव न देकर आप पौधा भी लिख सकते हैं क्योंकि पौधे की यहाँ बात हो रही है। तो हल्दी, अदरक, आलू, केला, अरबी, पुदीना इत्यादि लगा दीजिएगा आगे। उसके बाद पत्तियों द्वारा, बाइलिप्स ब्रायोफिलम में होता है, अजूबा में। पत्र प्रकालिकाओं द्वारा किस में होता है, लहसुन, प्याज इत्यादि में होता है। अब ध्यान से आप कायिक जनन और अलैंगिक जनन के बारे में अच्छे से लिख लीजिएगा। नहीं समझ में आता तो कमेंट अवश्य कीजिएगा, कोशिश करेंगे कि इसका भी PDF, हाँ चैप्टर्स वाइज आपको PDF प्रोवाइड हो जाएगी। अगर आपको PDF चाहिए तो कमेंट करने के बाद हमारे टेलीग्राम चैनल से आप जुड़ सकते हैं। आप कायिक जनन और अलैंगिक जनन लिखिएगा। कल हम बात करेंगे जो भी अगले वीडियो में लैंगिक जनन के बारे में कि पौधों में लैंगिक जनन कैसे होता है, जंतुओं में लैंगिक जनन कैसे होता है। यह 8वां अध्याय है, सीरियल वाइज तो नहीं हो पाया, फिर भी ध्यान दीजिएगा। 2 चैप्टर्स आपका केमिस्ट्री का हुआ, यह पहला चैप्टर स्टार्ट किए हैं बायोलॉजी का। ठीक है, इसी के साथ अगर यह वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।